मेघना और राहुल कॉलेज के दिनों से अच्छे दोस्त थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठना उठना प्रारंभ किया और समय के साथ दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार महसूस करने लगे। राहुल की कई कोशिशों के बावजूद नेहा ने उनके प्यार को स्वीकार किया और आखिरकार राहुल के सामने जाकर नेहा ने अपने प्यार को कबूल कर लिया। उसके बाद से ही दोनों का प्यार कॉलेज के समय से ही आगे बढ़ने लगा। कॉलेज के दिनों में लोगों को पता ना चले इसलिए मैं एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन किसी के सामने खुलकर इजहार नहीं करते थे। उस समय से ही उन दोनों ने सोच लिया था कि पूरा जीवन एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, लेकिन किस्मत को शायद ही है मंजूर नहीं था। उन्हें इस बात का आकार बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनके प्यार में इतनी बड़ी अड़चनें पैदा हो जाएगी, लेकिन वह समय एक दूसरे के साथ रहना अधिक पसंद करते थे। मेघना और राहुल पहली बार गर्मियों के दिनों में मिले थे। उस समय कड़ाके की धूप पड़ रही थी, सूरज आसमान में काफी ऊंचाई पर था और पेड़ों में बैठे पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। राहुल पार्क में घूम रहा था और वह पार्क में लगे रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस समय मैं सामने की ओर नहीं देखता है और सामने से आ रही लड़की से टकरा जाता है। अचानक राहुल ने नजर उठाकर देखा तो ऐसा लगा कि अप्सरा उसके सामने आ गई हो। राहुल की नजर उस लड़की के लंबे काले बालों और उसकी गहरी नीली आंखों की ओर खींची चली गई और वह तुरंत जान गया कि यह वही लड़की थी जिसकी उसे तलाश थी। वह उससे आंखें नहीं हटा पा रहा था। उस समय मेघना भी पार्क में टहलने के लिए आई हुई थी। राहुल एक टेबल पर जाकर बैठ गया और वहाँ से मेघना को नजर लगाकर देखने लगा। उस समय से ही मेघना उसे बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसके बाद मेघना वहाँ से चली जाती है और राहुल भी अपने घर की ओर चला जाता है। राहुल रात भर उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार यह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो शायद जीवन जीने का मजा ही अलग हो जाएगा। अब तो राहुल रोजाना उसी समय पर उसी पार्क में टहलने के लिए जाता, लेकिन उस दिन एक ही मात्रा बाद से वह लड़की कभी उसे नजर नहीं आई। वह रोजाना पार्क में जाकर उस लड़की को ढूंढता, लेकिन नहीं मिलने के कारण वापस अपने घर की ओर चला आता। कुछ दिनों बाद कॉलेज शुरू हो गए और राहुल कॉलेज गया तो उसने उस लड़की को वहाँ पर देखा तो वह देखता ही रह गया। उस दिन मेघना ने पीले कलर का सूट सलवार और सिर पर काली चुन्नी ओढ़े हुई थी। उस लड़की को वहाँ देख कर रहा हूँ उसकी और पूरी तरह से आकर्षित हो गया। अब राहुल उस लड़की से बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ बहाने बनाने की सोच ही रहा था कि तब तक उस लड़की ने पीछे से राहुल को आवाज लगा दी। उस लड़की ने कहा कि आज मेरा कॉलेज का पहला दिन और मैं यह नहीं जानती कि प्रिंसिपल ऑफिस किधर है, इसलिए मुझे आप प्रिंसिपल ऑफिस तक छोड़ दीजिए। उस लड़की के मुंह से इस बात को सुनकर राहुल मन ही मन प्रसन्न हो गया और वह उसे प्रिंसिपल ऑफिस बताने के लिए चल दिया। चलते चलते राहुल ने पूछ ही लिया कि मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले देखा है। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मैं भी सोच रही थी कि आपको कहीं ना कहीं पहले देख चुकी हूँ। तभी राहुल ने फटाक से हाथ का इशारा करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पार्क में देखा है। तभी लड़की ने कहा कि मैं भी सोच रही थी कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है और अब मुझे याद आ गया कि तुम्हें उस दिन पार्क में देखा था। जब वह राहुल की ओर देखकर मुस्कुराई तो राहुल उसकी मुस्कुराहट का दीवाना हो गया। अब तो राहुल उस लड़की को अपने प्यार में गिराने की सोच रहा था, लेकिन कॉलेज का पहला दिन होने की वजह से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उस दिन से ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि वह लड़की भी उसी क्लास में पढ़ती थी जिसमें राहुल पढ़ता था। राहुल भी पढ़ने में काफी होना था और दिखने में बड़ी की मात्रा पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए हर कोई लड़की उसे पसंद करती थी, लेकिन राहुल कॉलेज की किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता था। अब तो दोनों एक साथ ही कॉलेज जाते और एक साथ ही वापस आते। दोनों को एक साथ कॉलेज जाते हुए लगभग 15 दिन गुजर गए। लगभग 15 दिनों के बाद वह समय आ गए जब मेघना ने कॉलेज में फॉर्म भरने की वजह से राहुल से उसके मोबाइल नंबर मांग लिए। मोबाइल नंबर मांगते समय इन शब्दों का इस्तेमाल किया
जो आपको बताने जा रहा। मैं कल से कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे घर पर कोई जरूरी काम है, इसलिए आप मुझे मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि कॉलेज में भरे जाने वाले फॉर्म की जानकारी आपसे प्राप्त कर सकूं। उसके बाद तो राहुल का चेहरा खिल उठा और उसने फटाक से अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर नेहा को अपने नंबर बता दिए। मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से पहली बार बातचीत कर रहे हैं। एक अजीब परिचय और शर्मीली मुस्कान के बाद से चल दिए। उसके बाद राहुल और मेघना एक दूसरे से चैट पर बातें करने लगे। चैट पर बातें करने और कॉलेज में आमने सामने बातचीत करने से उन्हें एहसास हो गया था कि उनके बीच कुछ ना कुछ खास है। समय के साथ उनका प्यार कुछ और बढ़ गया। उन्होंने एक दूसरे के सपनों के बारे में आपस में बताया और एक साथ जीवन जीने की और जिंदगी में कुछ नया करने की सोची। मेघना और राहुल को पता ही नहीं चला कि उनके बीच कब प्यार हो गया और कब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन जीने की राह चुन ली। हालांकि वे कुछ महीने पहले ही मिले थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका कनेक्शन कुछ खास है।